भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। ये धन्यवाद कौन दे रहा है? पानी की बूंद। हाँ, पानी की बूंद दे रही है। किसको धन्यवाद दे रही है? लेखक को दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि उसकी हथेली पर आकर उसकी जान बच गई, है ना। तो वो कह रही है कि मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। वो कह रही है कि थोड़ी देर में रक्षा कर ले, क्योंकि सूर्य निकलने के बाद तो मैं उड़ जाऊंगी भाप बनकर, है ना। छोटी छोटी ओस की बूंदें होती है, वो सूर्य निकलते ही उड़ जाती है ना। तो वो कह रही है तभी तक मेरी रक्षा कर, उसके बाद तो मैं उड़ जाऊंगी, मुक्त हो जाऊंगी, आज़ाद हो जाऊंगी। अभी तक मुझे डर है, जब तक थोड़ी देर सूर्य नहीं आए तभी तक मेरी रक्षा कर लो। लेखक को कह रही है पानी की बूंद। उनका दर्शन करते ही, यानी सूर्य का दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। परिपूर्ण मतलब भरा पड़ा है विचित्र घटनाओं से। वो बूंद करिए पता नहीं कैसे कैसे मेरी जिंदगी मैं कैसे बनी हूँ, कैसे मेरा अंत होता है, फिर मैं कैसे बनती हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो मैं सारी कहानी तुम्हें बताऊंगी। तब तक तो तुम्हारा हाथ दुखने लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ पर बैठी रहूंगी, तुम्हें हाथ सीधा रखना पड़ेगा। तो मैं मेरी कहानी बताऊंगी। तो वो लेखक कह रहा है अच्छा सुनाओ, अपनी कहानी सुनाओ। अब वो बूंद है ना, वो अपनी कहानी, पानी कैसे बनता है ना, तो ये सारी कहानी सुनाएगी। पाठ का नाम क्या है? हाँ, अब ये पानी की कहानी चलेगी। बहुत ही मजेदार कहानी है, बहुत ही मजेदार पाठ है ये। अब ये कह रही है बहुत अब कहानी सुनाने लगी है। पूरे पाठ में कहानी चलेगी, रोचक कहानी है, सुनते रहना। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे, पुरखे मतलब पूर्वज, पूर्वज पुरखे। पूर्वज कौन होता है? अपने दादा परदादा, समझ गए ना। जैसे कई बार कोई पूछे कि यार ये प्लॉट तूने खरीदा है क्या, तो अपने कहते हैं मैंने नहीं खरीदा, मेरा पैतृक है, मेरे पुरखों ने खरीदा है ना। पैतृक, पैतृक पता लग गया कि लिखो पै ऊपर दो मात्राएं, पई तय तलवार तय तख्ती, उसके नीचे री ऋषि की मात्रा पैतृक लिख लो, पैतृक। और उसके बराबर का निशान लगाओ, पिता से प्राप्त। ऊपर बहुत सारी जगह पड़ी है, उसमें लिख लिया करो, ठीक है। किताब में जो जगह होती है ना, उस पर कोई विशेष शब्द होता है वो लिख लिया करो, इससे किताब गंदी नहीं होती, समझ गए क्या? हाँ, तो ये कह रहा है मेरे पूर्वज। तो बूंद के पुरखे कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ये दो गैसें, उन्हीं से शुरुआत हुई है पानी बनने की। बोर्ड पर समझो आप। बूंद अपनी कहानी शुरू करती है कि मैं कैसे बनी हूं। तो वो बूंद कह रही है मेरे पुरखे यानी पूर्वज। तो बूंद के बाप दादा, यानी बूंद किससे पैदा हुई है ना। तो जिससे पैदा हुई वो पिता हो गए ना। तो वो कह रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये आपने कभी सुना है क्या? H2O, ये जल की एक बूंद है, समझ गए। ये रासायनिक सूत्र बोलते हैं इसको। जैसे कार्बन को C से लिखते हैं, कार्बन, समझ में बात है। और ऑक्सीजन को O से लिखते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। और H का मतलब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ही हल्की गैस होती है। हवा में गुब्बारे कई बार आने मेले में, तो वो हाइड्रोजन गैस के भरे होते हैं, इसलिए वो ऊपर चले जाते हैं। जो गुब्बारे छोड़ जाते हैं ना, उनमें हाइड्रोजन गैस होती है, वो हल्की होती है। और हल्की गैस हमेशा ऊपर होती है, भारी गैस नीचे होती है। तो जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं उसमें ऑक्सीजन भरी होती है या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन भरी, वो हल्की गैस होती है ना। अब ये दोनों गैसें आपस में 2:1 में मिलती है ना, तो पानी की एक बूंद बन जाती है, समझ गई बात है। तो H2O जल की एक बूंद है, ठीक है। अगर इसको ताप देंगे, गर्मी देंगे, आंच देंगे, इसके नीचे गर्म करेंगे, तो ये आपने टोपी में पानी इतना सा डालना है और फिर नीचे गैस जगा करके उसको कितनी देर तो उबलता रहेगा, वो पानी जल जाएगा ना, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा ना। तो पानी था वो तो कहां गया? वो ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में बदल गया और वापस है। ये तो गैस है, ये क्या है? गैस। गैस कहां? एक होता है लिक्विड, तरल पदार्थ जो बहते हैं, तरल पदार्थ होते हैं उनको, जैसे दूध है ना, पानी है, तेल है, ये तो बहते हैं।
और एक होता है ठोस, जैसे ये पत्थर है ये ठोस है। और एक होती है गैस। ठोस, द्रव और गैस, तीन रूप होते हैं पदार्थ के। प्रकृति में जो भी पदार्थ है जो आप आंखों से देखते हो उस वो तीन रूपों में दिखेंगे आपको। या तो वो ठोस है, या वो बहने वाले तरल है, और या वो गैस है। समझ गए? तो अपने जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो जो ले रहा हूं मैं वो ऑक्सीजन है। समझ आई बात है? और एक और होता है CO2, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये खतरनाक होती है, गंदी गैस होती है। तो अपने जो लेते हैं ना वो तो है ऑक्सीजन, और अंदर जाती है ना फिर वो जहरीली हो जाती है, फिर वो CO2 में बदल जाती है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, और वो गंदी होती है, वो मार सकती है आदमी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक और होता है मोनो कार्बन डाइऑक्साइड, वो उससे भी गंदी होती है। ये गंदी गैसें होती है कई जो आदमी के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। तो वो जो ऑक्सीजन लेते हैं अंदर वो CO2 में बदल जाती है। अब उसको शरीर में रखना खतरे की घंटी है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे अंदर। देखो ऑक्सीजन लेके नहीं हो, बोले आप कितनी ले लो, जितनी ले सकते हो, फिर नाक बंद कर लो, जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई ना उसको छोड़ो मत, बाहर मत निकालो, बंद करो, मर जाएंगे थोड़ी देर में। कर सकते हैं कि नाक बंद? नहीं, क्योंकि जो ऑक्सीजन अंदर गई थी वो किस में बदल गई? कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली है तो वो अंदर रखेंगे तो घुट के मर जाएंगे, तो अंदर नहीं रख सकते, उसको छोड़नी पड़ती है। तो सांस यूं आती रहती है ना, अपने पता नहीं चलता, लेकिन सांस तो चलती रहती है, लेते हैं निकालते हैं, लेते हैं निकालते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन सांसें चल रही होती है, सांसें चल रही होती है। ऑक्सीजन लेते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं, लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गंदी गैस है वो छोड़ते रहे, कितने आदमी है धरती पर, सारे छोड़ेंगे तो यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी सारी जगह, ऑक्सीजन रहेगी नहीं। ऑक्सीजन तो ले करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल करके छोड़ देंगे तो मर जाएंगे। पर हमें जिंदा कौन था? पेड़ पौधे। जो गंदी गैस है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो पेड़ पौधे ले लेते हैं और बदले में क्या छोड़ देते हैं? ऑक्सीजन। अरे जो हमारी जिंदगी प्राण, इसको प्राणवायु बोलते हैं, प्राणवायु, ये हमें जिंदगी देती है, और ये कौन छोड़ता है? वो दे। तो पौधों से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, वही तो जिंदगी दे रहे हैं। नहीं तो आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर वो लिए ना ऑक्सीजन, उसको अंदर रखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में अंदर रखो, ऐसे मर जाएंगे। और वो सारे मनुष्य छोड़ते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, पेड़ पौधे हो ही नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेने वाले कोई हो ही नहीं, तो सारी पृथ्वी पर ये मर जाएगी। फिर सांस किस में लेंगे? गंदी वायु में मर जाएंगे। तो हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है? पेड़ पौधे है कि नहीं? अब तो पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ना, टहनियां तोड़ना, पेड़ पौधों को काटना, ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। पेड़ पौधे लगाने चाहिए या काटने चाहिए? जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए, गेट बनाने के लिए, मेज कुर्सी बनाने के लिए। तो ऐसा करो जो पेड़ सूख गए हैं उनको काट लो, जिनकी जड़ें बेकार हो गई, जो अंदर में टूट गए। और अगर 2 पौधे काटने पड़े, 2 पेड़ काटने पड़े तो 5 पेड़ लगाओ, फिर काटो। तो पेड़ पौधे लगाने